संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा आज हो रही है। जी हां, देश के अलग अलग राज्यों के केंद्रों पर परीक्षा आयोजित कराई गई है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 दो पालियों में आयोजित की गई है। पहली पाली सुबह 9:30 बजे से तो वहीं दूसरी पाली 2:30 बजे से होगी। सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवारों को अपना एडमिट कार्ड परीक्षा केंद्र पर ले जाना होगा। उम्मीदवारों को अपनी तस्वीर वाला एक वैध आईडी कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। लखनऊ में 86 केंद्रों पर शुरू हुई सिविल सर्विस की परीक्षा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंचे डीएम सूर्यपाल। पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लखनऊ में 86 केंद्रों पर शुरू हुई सिविल सेवा की परीक्षा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा केंद्र का किया है निरीक्षण। इसके साथ ही हम आपको बता दें, राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंचे हैं डीएम सूर्यपाल। पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का लिया है पूरा जायजा। लखनऊ में 86 केंद्रों पर शुरू हुई है सिविल सर्विस की परीक्षा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा केंद्र का किया है निरीक्षण। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंचे हैं डीएम सूर्यपाल। पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का लिया पूरा जायजा। लखनऊ में 86 केंद्रों पर शुरू हुई सिविल सर्विस की परीक्षा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने परीक्षा केंद्र का किया है निरीक्षण। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंचे डीएम सूर्यपाल। पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं का लिया पूरा जायजा। लखनऊ में आयोजित हो चुकी है 86 केंद्रों पर सिविल सर्विस की परीक्षा। डीएम सूर्यपाल गंगवार कर रहे हैं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण। राजकीय जुबली इंटर कॉलेज पहुंच चुके हैं डीएम सूर्यपाल। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि काफी व्यवस्थाओं पर दिया गया है ध्यान। लखनऊ में 86 केंद्रों पर हुई है व्यवस्था। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यूपीएससी की परीक्षा आज आयोजित होने वाली है। हम आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में ये परीक्षा आयोजित की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सभी के एडमिट कार्ड्स भी व्यापक तौर पर चेक किए जा रहे हैं। आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड संबंधित सभी दस्तावेजों की पूर्ण समीक्षा की जा रही है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। शौचालयों का प्रबंध, पेयजल का प्रबंध भी अच्छे स्तर पर किया गया है। अलग अलग राज्यों में चल रही हैं परीक्षाएं। हम आपको बता दें, यूपीएससी की परीक्षा आज आयोजित की गई है। इसके साथ ही जो प्रशासन है वो लगातार दौरे पर है। अलग अलग राज्यों में चल रही है परीक्षा। परीक्षार्थी पहुंच चुके हैं अपने परीक्षा स्थल पर। यूपीएससी की परीक्षा आज होगी आयोजित। सभी व्यवस्थाओं पर दिया गया है पूरा ध्यान। शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाओं का रखा गया पूरा ख्याल। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यूपीएससी की परीक्षाओं का निरीक्षण करने के लिए खुद डीएम पहुंचे और वहां पर पूरी चेकिंग की, पूरा जायजा लिया। अलग अलग राज्यों से परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए आए हुए हैं। इसी के साथ एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड आदि संबंधित दस्तावेज की विधिवत चेकिंग की जाएगी। इस पूरी जानकारी पर हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। जी राजेश, क्या कुछ अपडेट है आपके पास यूपीएससी परीक्षा से रिलेटेड? अगर बात की जाए यूपीएससी परीक्षा को लेकर आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने बिल्कुल सख्त निर्देश दिया था कि किसी तरह कोई लापरवाही तरीके से नकल माफिया जो
पेपर लीक करवाने के जो गिरोह है जिस तरीके से लगातार सक्रिय है, उन सारी चीजों को देखते हुए आज बिल्कुल लखनऊ में जितने भी सेंटर बनाए गए थे, मैं ऐसे ही एक सेंटर पे खड़ा हूँ यहाँ पे कन्या इंटर कॉलेज पर, जहाँ पर यूपीएससी की परीक्षा हो रही थी और सुबह से एक पाली की परीक्षा हो गई है, खत्म हो चुकी है परीक्षा। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ पे सभी परीक्षार्थी जो निकल बाहर निकल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल व्यवस्था जो है बिल्कुल चुस्त दुरुस्त की गई थी, किसी भी तरीके की मतलब कि परिंदा भी पर ना मार सके ऐसी व्यवस्था यहाँ सेंटर पर की गई थी। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में सारी व्यवस्था पूरी परीक्षा की जा रही थी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी तक सारी परीक्षाएं लीक होती जा रही थी, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उन सारी परीक्षाओं को देखते हुए यहाँ पे लखनऊ के डीएम जिलाधिकारी जो है बिल्कुल यहाँ पर व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त किए थे कि किसी भी तरीके से कोई भी लापरवाही शासन या प्रशासन की तरफ से बरती ना जाए। जी राजेश, आपने कहा कि पेपर पहले लीक होते जा रहे हैं, इसकी आशंका के जरिए सीसीटीवी फुटेज लगाया गया है, चेकिंग भी प्रशासन की तरफ से की जा रही है। क्या इसके संबंध में आपकी वहां पर विद्यार्थियों से बात हो रही है जो वहां पे परीक्षा देने के लिए आए हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, क्या उनसे कोई बातचीत हुई? उन्होंने क्या अपना कोई डर जताया है, कोई चिंता जताई है पेपर लीक के मामले को लेकर? देखिए दीक्षा, जिस तरीके से हमारी अभी विद्यार्थियों से कुछ विद्यार्थियों से बात भी हुई तो विद्यार्थियों ने कहा कि देखिए अगर बात की जाए यूपीएससी की परीक्षा को लेकर तो यूपीएससी की परीक्षा को लेकर उनके मन में भय नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अभी तक सारी परीक्षाएं चाहे यूपी लेवल की रही हो चाहे सेंट्रल लेवल की रही, जिस तरीके से परीक्षाएं लीक हुई है और लीक होने के बाद जैसे जिस तरीके से अभी नीट का एग्जाम जो हुआ है, नीट का एग्जाम जिस तरीके से लीक हुआ और वहां पे बहुत बड़ी मात्रा में धांधली का आरोप लगाया, तो जाहिर सी बात है कि इन सारी चीजों को लेकर यूपीएससी के विद्यार्थियों ने भी आशंका जताई। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अभी तक यूपीएससी की पेपर में अभी तक किसी भी तरह की लापरवाही या किसी भी तरह का कोई भी लीक का मामला सामने उजागर नहीं हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उस चीज को लेकर अभी भी यूपीएससी के जो स्टूडेंट है, जो परीक्षार्थी है, वो बिल्कुल अभी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन फिर बहरहाल अगर बात की जाए आशंका की, तो आशंका जता रहे हैं कहीं न कहीं जिस तरीके से नीट की परीक्षा जो इंडिया लेवल की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा होती है, जिस तरीके से उसको वो परीक्षा भी लीक हुई, कहीं कहीं देखा जाए तो आशंका जता रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए यूपीएससी की, तो यूपीएससी की परीक्षा को लेकर जो परीक्षार्थी हैं अभी निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं। जी, जैसा कि नीट की परीक्षा भी देश में बड़े स्तर की परीक्षा है, वैसे यूपीएससी भी देश में बड़े स्तर की परीक्षा है, तो दोनों ही परीक्षाएं अपने अपने स्तर पर बहुत ही प्रमुख हैं और बड़े स्तर की हैं। इस पर आपकी प्रशासन या टीम से, किसी विशेष टीम जो यहाँ पर इंचार्ज है, उससे बातचीत हुई इस पूरे प्रकरण पर? दीक्षा, बात की जाए अगर कि शासन प्रशासन की जो टीम जो इसको मैनेज करती है, कहीं अगर देखा जाए तो उनसे हमारी बात नहीं हुई, क्योंकि मैं अभी जो सेंटर बनाया गया है, जो परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया, मैं परीक्षा केंद्र पे मौजूद हूँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऐसी कोई टीम नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकले, मैंने उनसे 2-1 परीक्षार्थियों से बात किया, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कहा कि यूपीएससी की परीक्षा को लेकर अभी ऐसी कोई आशंका नहीं जताई जा रही है। लेकिन जिस तरीके से नीट की परीक्षा, जो इंडिया लेवल की परीक्षा होती है नीट, तो जाहिर सी बात है उसी तरीके से यूपीएससी की परीक्षा होती है। तो कहीं कहीं देखा जाए तो यूपीएससी की परीक्षा को लेकर अभी जो विद्यार्थी परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं, तो कहीं कहीं अगर बात उनसे जो मैंने बात किया, तो इनकी बात देखी जाए तो उन्होंने अभी आशंका, ऐसी कोई आशंका नहीं जताई है। लेकिन फिलहाल जो अभी उनसे बात होने के बाद जो साफ एकदम क्लियर हो पाया, तो उन्होंने भी कहा कि देखिए लीक होने का चांसेस तो है, लेकिन इंडिया लेवल की परीक्षा है कहेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे की अपडेट्स पे बने रहिए हमारे साथ।